हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे ईआर डायग्राम्स के एग्जांपल्स। वी हैव सीन इन लास्ट लेक्चर्स व्हाट इज़ ईआर डायग्राम्स, देन ईआर डायग्राम्स के फीचर्स, देन ईआर डायग्राम्स हम कैसे ड्रॉ करेंगे वो सारी डिटेल्स, एज वेल एज कीज़ कीज़ एंटिटी क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है, वो सारी चीज़ हमने देखी थी। अभी इस टुडेज़ लेक्चर हम एग्जांपल देखेंगे कि हम ईआर डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ओवरव्यू देख लेंगे कि ईआर डायग्राम्स में क्या क्या आएगा। फर्स्ट वन इज़ एंटिटी। तो अभी तक आपको पता चल गया होगा कि हाँ हम इसको एंटिटी बोलेंगे। हाँ, तो एंटिटी में भी आपको याद रखना है कि हाँ सपोज वीक, हाँ देन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है, एंटिटी के जो प्रॉपर्टीज़ है हम उसको क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट्स बोलेंगे। देन रिलेशनशिप्स, क्योंकि यहाँ पे जो भी है, जो भी चीज़ है, तो एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप्स क्या है, उसकी वजह से ही हमारा जो डेटाबेस है वो कम्युनिकेट कर पाएगा। तो वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटी में हम क्या क्या ध्यान रखेंगे, एंटिटी में हम वीक एंटिटी सेट्स है कि नहीं। एट्रीब्यूट्स में हम क्या ध्यान रखेंगे, कीज़ चेक करेंगे, कंपोजिट की है कि मल्टी वैल्यू की है, डिराइव की है, वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। नाउ लास्ट में रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप में हम क्या क्या ध्यान रखना है कि यहाँ की क्या है, 1 to 1 है, 1 to many है, मैनी है, एंड 1 to 1 है, 1 to 1, 1 to many, many to 1 एंड many to many। नाउ सिम्बॉल्स। तो एंटिटी सेट्स के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल यूज़ करेंगे। एट्रीब्यूट्स के लिए हम ओवल यूज़ करेंगे, ओवल या इक्लिप्स। नाउ रिलेशनशिप सेट के लिए हम डायमंड यूज़ करेंगे, डायमंड सिंबल यूज़ करेंगे। नाउ लिंक एट्रीब्यूट्स टू एंटिटी सेट्स एंड एंटिटी सेट्स टू रिलेशनशिप सेट्स, यानी दो एंटिटी के बीच में लिंक करना है, एट्रीब्यूट्स लिंक करना है, या उसके रिलेशनशिप सेट हमें लिंक करना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंगल लाइन यूज़ करेंगे। नाउ मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट यानी सपोज मोबाइल नंबर है, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि एक स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट का मोबाइल नंबर है, तो वो मोबाइल नंबर बहुत सारे हो सकते हैं, ईमेल आईडी बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स सिंबल। नाउ डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स। डिराइव्ड एट्रीब्यूट्स मीन्स जो एट्रीब्यूट्स ऑलरेडी है उसमें से कोई नया एट्रीब्यूट्स क्रिएट होता है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, डिराइव्ड एट्रीब्यूट बोलेंगे। हम उसको जो डॉटेड सिंबल है उससे यूज़ करेंगे, डॉटेड इक्लिप्स से। ओके। नाउ टू रेक्टेंगल्स। वीक एंटिटी सेट्स है, उसके लिए उसको रिप्रेजेंट करते हैं दो रेक्टेंगल्स। एंड द लास्ट वन, द टोटल पार्टिसिपेशन ऑफ एन एंटिटी इन अ रिलेशनशिप सेट्स, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 2 लाइन्स यूज़ करेंगे। नाउ मूव ऑन द फर्स्ट एग्जाम्पल। ड्रॉ एन ईयर डायग्राम ऑफ कॉलेज वेयर ईच कॉलेज हैव एटलीस्ट 1 एसोसिएटेड स्टूडेंट। ओके, तो यहाँ पे अब पहले तो वो फाइंड आउट करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे एंटिटी क्या बनेगी और ये एंटिटी के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस एग्जांपल में फर्स्ट एंटिटी क्या होगी, कॉलेज, एंड द सेकंड वन इज़ अ स्टूडेंट। ओके, हम कोई भी ईआर डायग्राम क्रिएट करेंगे या इम्प्लीमेंट करेंगे तो पहले हमें वो लिस्ट आउट करना है कि हाँ एंटिटीज़ क्या कौन सी क्रिएट होगी, एंटिटीज़ के लिस्ट आउट करना है। उसके बाद जो एंटिटीज़ है उसके एट्रीब्यूट्स हमें लिस्ट आउट करना है, उसके बाद ही हमें ईआर डायग्राम ड्रॉ करने जाना है। नाउ रिलेशनशिप्स। तो रिलेशनशिप यहाँ पे क्या होगी, द स्टूडेंट एनरोल टू दिस कॉलेज। ओके, नाउ कॉलेज के एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, कॉलेज कोड और कॉलेज नेम। फॉर एग्जांपल हमारी कॉलेज है तो हमारे कॉलेज का कोड क्या है, 125 एंड श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ स्टूडेंट्स के एट्रीब्यूट्स, एनरोलमेंट, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे नेम के अंदर भी मैंने स्मॉल ब्रैकेट्स में एफ नेम, एम नेम एंड एल नेम लिखा है, यानी नेम के अंदर ये जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं वो क्या है, कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स हैं। ओके, और एज, तो एज है वो डिराइव्ड एट्रीब्यूट है विद द हेल्प ऑफ DOB। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ करेंगे ईआर डायग्राम। तो ईआर डायग्राम में हम कॉलेज क्या है, हमारी एंटिटी है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, रेक्टेंगल सिंबल यूज़ करेंगे। तो हमने पहले कर दिया कॉलेज रेक्टेंगल,
ना उसके एट्रीब्यूट्स कॉलेज कोड एंड कॉलेज नेम। यहाँ पे कॉलेज कोड क्या है, प्राइमरी की है यानी यूनिक की, तो उसके लिए उसका सिंबल क्या है, अंडरलाइन। ओके, तो अंडरलाइन यूज़ करेंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ दिस इज़ द प्राइमरी की ऑफ अवर दिस एंटिटी। नाउ सेकेंड वन इज ए स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के एंटिटीज़ क्या है, स्टूडेंट के एट्रीब्यूट्स क्या है, फर्स्ट वन इज एनरोलमेंट, एनरोलमेंट इज ए प्राइमरी की, द सेकेंड वन इज ए नेम, द थर्ड वन इज ए DOB, द फोर्थ वन इज एड्रेस एंड द लास्ट वन इज ए मोबाइल नंबर। यहाँ पे हमने मोबाइल नंबर लिया है, वो मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट है, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे 2 इक्लिप्स का यूज़ किया है। नाउ दिस इज द एज, दिस इज द एज इज ए डिराइव्ड एट्रीब्यूट फ्रॉम DOB। ना उसके बाद कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे नेम के अंदर हमने कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट लिया है। फर्स्ट वन इज F नेम, M नेम एंड L नेम, यानी फर्स्ट नेम, मिडल नेम एंड L नेम। उसके बाद एड्रेस में भी हमने यहाँ पे कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट्स लिए हैं। एड्रेस के अंदर हमने स्ट्रीट का एड्रेस क्या है, सिटी कौन सी है और स्टेट कौन सा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हमारी फिलअप होगी। ओके, यहाँ पे जो मैंने एट्रीब्यूट्स लिए हैं एंटिटी के, वो आप कुछ भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने जस्ट समझाने के लिए ये लिए है, आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हो, इससे कम भी ले सकते हो। ओके, बट फर्स्ट हमें इलेबोरेट करना है, क्या लिस्ट आउट करना है कि हाँ कॉलेज है। पहले तो लिस्ट आउट क्या करना है कि एंटिटी कितनी होगी, ये ईयर डायग्राम है, उसके बाद जो एंटिटी है उसके एट्रीब्यूट्स कौन से होंगे वो पहले हमें रफ में लिस्ट आउट करने हैं, या रफ में या अदरवाइज़ आप ऊपर जो एग्ज़ाम में आप सपोज लिखो, एग्ज़ाम में आप ईयर डायग्राम्स का क्वेश्चन आए तो हाँ पहले लिस्ट आउट करो कि हाँ ये सारी हमारी एंटिटीज़ हैं और ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स हैं एंटिटीज़ के। ओके, उसके बाद ही आप क्रिएट करने जाओ कि हाँ ये सारी चीज़। और उसके बाद कॉलेज, स्टूडेंट एनरोल टू द कॉलेज। ओके, द कॉलेज क्या है, टोटल पार्टिसिपेंट्स है। ओके, क्योंकि ईच कॉलेज एटलीस्ट 1 एसोसिएटेड स्टूडेंट होगा ही, एक स्टूडेंट होगा ही, तो उसकी वजह से यहाँ पे हमने टोटल पार्टिसिपेंट्सन यूज़ किया है। ओके, समझ में आ गया है कि हाँ कैसे हम ड्रॉ करना है। नाउ द नेक्स्ट इज अ second ईयर डायग्राम। ड्रॉ एन ईयर डायग्राम फॉर अ कार इंश्योरेंस कंपनी whose customers on one or more cars each. Each car has associated with it 0 to any number of recorded accident. यानी क्या है, ये क्या कार इंश्योरेंस की कंपनी है whose customers on one or more car. Okay, each car has associated with 0 to any number of recorded accidents. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या होगा, कस्टमर्स, तो कस्टमर्स के एट्रीब्यूट्स कौन से हो गए, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड कस्टमर एड्रेस। कस्टमर्स आईडी क्या है, कस्टमर की एंटिटी की प्राइमरी की है। नाउ द नेक्स्ट वन इज ए कार रजिस्ट्रेशन नंबर, कार कंपनी, कार मॉडल एंड परचेस ईयर। एंड द थर्ड वन इज ए एक्सीडेंट के एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, रिपोर्ट नंबर, लोकेशन एंड डेट, यानी वो एक्सीडेंट्स कौन से डेट पे हुआ है उसका रिपोर्ट नंबर जो जनरेट होगा एक्सीडेंट का वो, और कौन से लोकेशन पे होगा एक्सीडेंट हुआ है वो, एंड डेट कौन सी है, किस डेट पे वो एक्सीडेंट अराइज हुआ है ना। वो हमने लिस्ट आउट तो कर दिया कि हाँ ये हमारी एंटिटीज़ है और ये हमारे एट्रीब्यूट्स है। नाउ हम एक ईयर डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, कस्टमर्स, देन कार एंड द एक्सीडेंट, तो ये क्या हो गया, हमारी एंटिटी हो गई। नाउ कस्टमर्स के एट्रीब्यूट्स, द कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड द कस्टमर एड्रेस। उसके बाद कार के एट्रीब्यूट्स, कार रजिस्ट्रेशन नंबर, कार कंपनी, कार मॉडल एंड परचेस ईयर। नाउ द थर्ड वन एक्सीडेंट में कौन सी चीज़ें आएगी, रिपोर्ट नंबर, लोकेशन एंड डेट। नाउ ईच कस्टमर्स हैव ऑन कार, ओके, वन और मोर कार, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, कस्टमर हैविंग ऑन कार, तो दैट्स वाई यहाँ पे हम ऑन नाम की हमने रिलेशनशिप्स क्रिएट की है कस्टमर और कार के बीच में। नाउ ईच कार हैज एसोसिएटेड विद 0 टू एनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड टू द एक्सीडेंट्स, तो यानी कस्टमर्स और कार और एक्सीडेंट तीनों के बीच में एक पार्टिसिपेटेड रिलेशनशिप क्रिएट होगी। वो क्या होगी, क्योंकि जो कस्टमर है उसकी कार है, वो कोई भी कार हो सकती है और कोई भी कस्टमर हो सकता है कि सपोज एक्सीडेंट हुआ है, तो ये सारी चीज़ें तीनों के बीच में पार्टिसिपेट होगी, तो उसकी वजह से हमने यहाँ पे रिलेशनशिप कौन सी यूज़ की है, पार्टिसिपेटेड। ओके, तो दिस इज़ द ईयर डायग्राम फॉर कार इंश्योरेंस कंपनी
whose customers own one or more car each car associated with it zero to any number of recorded accidents. अभी now the last one, this is the main डैमेज अमाउंट. जो इंश्योरेंस हमने क्लेम किया है तो वो डैमेज अमाउंट कितनी होगी आफ्टर एक्सीडेंट, तो वो यहाँ पे क्रिएट होगी. तो इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्राइब्ड एट्रीब्यूट्स. जो हमने देखा था लास्ट लेक्चर में कि लास्ट लेक्चर में देखा था कि हाँ व्हाट इज़ डिस्क्राइब्ड एट्रीब्यूट. डिस्क्राइब्ड एट्रीब्यूट कहाँ से क्रिएट होगा, हाँ तो जो भी हमारी रिलेशनशिप्स क्रिएट होगी वो रिलेशनशिप में से कोई नया एट्रीब्यूट्स क्रिएट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्राइब्ड एट्रीब्यूट्स बोलेंगे. क्योंकि यहाँ पे जब तक एक्सीडेंट नहीं होगा, कस्टमर पार्टिसिपेट नहीं करेगा एक्सीडेंट में, तब तक वो डैमेज अमाउंट क्रिएट ही नहीं होगी. ओके, तो दिस इज द ईयर डायग्राम और कार इंश्योरेंस कंपनी. नाउ लास्ट एग्जांपल आज का, ड्रॉ एन ईयर डायग्राम फॉर अ हॉस्पिटल विद अ सेट ऑफ पेशेंट्स एंड अ सेट ऑफ मेडिकल डॉक्टर्स. Associate with each patient a log of various tests and examination conducted. यानी यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में डॉक्टर है, पेशेंट है, और वो पेशेंट के टेस्ट हमें सैंपल्स लेने हैं, टेस्ट करवाने हैं, तो वो हम उसका यह डायग्राम हमें यहाँ पे क्रिएट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी एंटिटी क्या होगी, डॉक्टर्स, पेशेंट्स एंड टेस्ट. क्योंकि जितने भी पेशेंट होंगे उसके डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स के स्पेशलाइजेशन में डॉक्टर्स भी ज़्यादा होंगे क्योंकि ये हॉस्पिटल है, उसमें से भी अलग अलग स्पेशलाइजेशन के डॉक्टर होंगे. नाउ डॉक्टर्स की एट्रीब्यूट्स क्या होंगे, डॉक्टर आईडी, डॉक्टर नेम एंड डॉक्टर स्पेशलाइजेशन. पेशेंट्स में पेशेंट आईडी, पेशेंट नेम, पेशेंट डिसीज, एडमिटेड डेट एंड चेकआउट डेट. नाउ टेस्ट आईडी, टेस्ट नेम, टेस्ट डेट एंड टेस्ट रिजल्ट. नाउ हम यहाँ पे ईयर डायग्राम ड्रॉ करेंगे. हाँ पहले हम क्या करेंगे, एंटिटीज ड्रॉ करेंगे. तो फर्स्ट हमने एंटिटी ड्रॉ की डॉक्टर्स, द सेकेंड वन इज अ पेशेंट्स एंड द थर्ड वन इज अ टेस्ट. ओके, तो ये हमारी हो गई क्या, एंटिटीज हो गई. नाउ एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं. तो पहले डॉक्टर्स, तो डॉक्टर्स में डॉक्टर आईडी, डॉक्टर नेम एंड डॉक्टर स्पेशलाइजेशन. यहाँ पे डॉक्टर आईडी क्या है, हमारी प्राइमरी की है. ओके, प्राइमरी की हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, विद द हेल्प ऑफ अंडरलाइन. ओके, नाउ पेशेंट्स. तो पेशेंट्स में कितने एट्रीब्यूट्स है, पेशेंट्स आईडी, पेशेंट नेम, पेशेंट डिजीज, एडमिटेड डेट एंड चेकआउट डेट. ओके, यहाँ पे पेशेंट आईडी क्या है, पेशेंट आईडी इज अ प्राइमरी की. एंड द लास्ट वन इज अ टेस्ट. तो टेस्ट के एट्रीब्यूट्स क्या है, टेस्ट आईडी, टेस्ट नेम, टेस्ट डेट एंड द लास्ट वन टेस्ट रिजल्ट. नाउ डॉक्टर पेशेंट के बीच में रिलेशनशिप होगी क्योंकि पेशेंट्स डॉक्टर्स को बताने आएगा कि हाँ, तो वो स्पेशलाइजेशन जो भी डॉक्टर होंगे वो उसके साथ जाएगा. सपोज़ मुझे मलेरिया हुआ है तो मुझे कुछ टेस्ट करवाना है मलेरिया के लिए. ओके, अभी आप सोच लो कि हाँ कोरोना हुआ है तो कोरोना के लिए मुझे टेस्ट करवाना है, तो वो स्पेशलाइजेशन डॉक्टर हो गए, उसी के पास जाएगा और वो टेस्ट करवाएगा. तो वो स्पेशलाइजेशन डॉक्टर के पास जाएगा, तो ये रिलेशनशिप क्या हो जाएगी, डॉक्टर पेशेंट की रिलेशनशिप. नाउ डॉक्टर्स क्या करेंगे, टेस्ट परफॉर्म करेंगे. ओके, तो डॉक्टर्स परफॉर्म बाय टेस्ट. ओके, तो वहाँ पे टेस्ट आईडी जनरेट होगी, टेस्ट नेम जनरेट होगा, टेस्ट डेट और टेस्ट रिजल्ट. क्योंकि वो कौन सा डॉक्टर कर रहा है वो सारी चीज़ें ये परफॉर्म बाय रिलेशनशिप में मेजर होगी. एंड द लास्ट वन जो पेशेंट है, ओके, एक लॉग फाइल जनरेट होगी. ओके, एसोसिएट विथ ईच पेशेंट अ लॉग ऑफ द वेरियस टेस्ट एंड एग्जामिनेशन कंडक्टेड. ओके, तो ये हो गई. यहाँ पे पेशेंट और टेस्ट है, टेस्ट लॉग और टेस्ट के बीच में क्या है, टोटल पार्टिसिपेंट्स है. ओके, एटलीस्ट हाँ, तो टोटल पार्टिसिपेंट्स का मीनिंग तो आपको पता ही है कि हाँ कि क्या है. ओके, तो यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एंटिटी. ओके, तो अभी आपको समझ में आ जाएगा होगा कि हाँ ईयर डायग्राम में कैसे ड्रॉ करना है. ओके, आज हमने 3 एग्जांपल देखे. फर्स्ट वन इज़ है कॉलेज और स्टूडेंट के बीच में देखा. ओके, देन सेकंड वन क्या, कौन सा देखा, कार इंश्योरेंस कंपनी का. एंड द थर्ड वन हमने कौन सा देखा, जो पेशेंट है और डॉक्टर के बीच में जो रिलेशनशिप है वो वेरियस टेस्ट कंडक्ट करवाने जाता है, तो उसका हमने ईयर डायग्राम देखा. ओके, आज मैं शाम तक आपको
जो ईयर डायग्राम्स के न्यू एग्जांपल्स है उसके क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा। आपको नेक्स्ट वीक में फ्राइडे तक जो ईयर डायग्राम्स के एग्जांपल्स है वो मुझे सबमिट करवाने हैं। मैं आपको 4 क्वेश्चन दूंगा ईयर डायग्राम के, वो आपको कंप्लीट करके मुझे नेक्स्ट फ्राइडे या सैटरडे मुझे सबमिट करने हैं। ओके, थैंक यू।